समझ में आ रही है कि ये मैप है तो घटना चक्र में भी दिया है, हमने वहां से ले दिया है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं प्लेटूज की बात करूं, प्लेटू का सीधा सा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द पठार। पठार की बात करूं तो पठार का सीधा सा मतलब है, प्लेटूज बनते कैसे हैं कि किसी टाइम पे ये चाहे ब्लॉक माउंटेन से बना या वोल्केनो माउंटेन से बना, किसी टाइम पे ये माउंटेन बना, क्रिएट किया होगा। लेकिन धीरे धीरे इरोजन जिसमें होता गया, ऐसे चीजें इरोजन हुआ, इरोजन होते होते क्या हुआ, इसकी फॉर्म ऐसे आ गई। तो कह सकते हैं कि प्लेटूज इज द पार्ट ऑफ द माउंटेन। किसी टाइम पे ये प्लेटूज भी माउंटेन हुआ होगा इसी टाइम पे, ड्यू टू द एयर की इरोजन की वजह से, रिवर की सॉरी वाटर इरोजन की वजह से, किसी भी इरोजन की वजह से ये धीरे धीरे क्या है, इसकी फॉर्म प्लेटूस टाइप या पठार टाइप बन गई। तो इसको हमने बोला प्लेटूस। तो सीधी से ये समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको मिनरल का हाउस कहा जाता है, मिनरल सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो मिनरल सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, प्लेटूज में। क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो प्लेटू का ऊपर का जो भी कह सकते हैं हम लैंड होगी या जो भी सॉइल होगी, वो जैसे ही इरोजन कर जाएगी तो हम नीचे नीचे इसकी तलहटी में आते जाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे मिनरल। ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए बताया है कि मिनरल सबसे ज्यादा प्लेटूज में पाए जाते हैं। अगर हम मालवा प्लेटूज की बात करें, जितने छोटा नागवर प्लेटूज है या छोटा नागवर प्लेटू, ये झारखंड साइड है। मालवा प्लेटू दैट इज इन एमपी, और ये हमारा छोटा नागौर प्लेटू झारखंड साइड। तेलंगाना प्लेटू सापी है तेलंगाना में, कर्नाटका प्लेटू कर्नाटका में, महाराष्ट्र प्लेटू महाराष्ट्र, काठियावाड़ रीजन इन गुजरात, ये वाला रीजन काठियावाड़ रीजन है। यहाँ पे गिर गिर की पहाड़ी है, गिर की पहाड़ी है। तो ये एक चीज समझ में आ रही है यहाँ से। और ये दंडकारण्य रीजन, दंडकारण्य रीजन में हमारा उड़ीसा का पार्ट आता है, उड़ीसा। थोड़ा सा पार्ट हमारा आंध्रा का आएगा, और थोड़ा सा पार्ट ऊपर छत्तीसगढ़ का आ जाएगा। दूसरा दक्कन का पठार, ये डक्कन प्लेटू, डक्कन का प्लेटू, ये वाला पूरा एरिया, ये डेक्कन प्लेटू। और ये पूरा अगर मैं मिला दूं, ये वाला एरिया, इसको मैं बोलूँ पेनिनसुलर प्लेटू। भाई आई एम कॉल्डिंग द पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का सीधा सा मतलब है एनी एरिया विच इज सराउंडेड फ्रॉम द थ्री साइड विद द बॉर्डर। ये एरिया तीनों तरीके से बॉर्डर से घिरी हुई एरिया है, उसको मैं बोल रहा हूँ पेनिनसुलर। और आइलैंड का सीधा सा मतलब वो हो गया कि एनी एरिया विच इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड विद द वाटर इज कॉल्ड एज द आइलैंड। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ जाती। फिर आ जाता है मेघालय प्लेटू, बहुत ज्यादा पूछने वाला, ये मेघालय में है। मेघालय प्लेटू का अगर बात करूं तो मेघालय प्लेटू इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। क्यों? किसी टाइम पे फॉल्ट की वजह से ये अलग हो गया, ये वाले कह सकता हूँ इससे, पेनिनसुलर प्लेटू से। तो यहाँ पे जो फॉल्ट बना उसको बोलता मैंने मालदा, मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट बोला मैंने इसको। या मालदा गैप भी बहुत से लोग बोलते हैं, मालदा गैप। मालदा गैप में जो फॉल्ट क्रिएट हुआ उसकी वजह से मेघालय प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है उससे अलग हो गया। ये चीज यहाँ से हमें सीखनी है, बाकी हम मैप के थ्रू देखेंगे। और आगे अगर आऊं मैं, तो ये वाला देखो, तटीय रेखा, भारत की तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट ऑफ द इंडिया। तो कोस्टल स्टेट की अगर बात करूं तो देखो, कोस्टल स्टेट में अगर पहला मेरा गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्रा, आंध्रा के बाद आएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट टच विद द, या कह सकते हैं हाउ मेनी स्टेट शेयर कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो कितनी स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से सीधा सा आ रहा है 9 स्टेट ऑफ इंडिया शेयर कोस्टल बाउंड्रीज। एक चीज यहाँ से सीधा समझ में आ रही है। अगर बात करूं कि अगर मैं मान लीजिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोस्टल बाउंड्रीज, टोटल कोस्टल बाउंड्रीज इसकी इंडिया की मेनलैंड की 7516 पॉइंट समथिंग है किलोमीटर, ये याद रखना है। स्टेट वाइज करूं तो सबसे ज्यादा गुजरात की लगती है, गुजरात, गुजरात के बाद मेरा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र, आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश के बाद मेरी महाराष्ट्र, और सबसे कम मेरी कर्नाटका लास्ट, और फिर गोवा। तो याद रखना है कर्नाटका गोवा सबसे कम मेरी लगती है कर्नाटका, फिर गोवा सबसे कम गोवा की, उससे भी थोड़ी सी ज्यादा कर्नाटका की, बाकी बीच में जो सारी स्टेट आ जाती है। तो शुरू के ऑर्डर मुझे याद रखना है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र, ये याद रखना है। और ये देखना है कि ये दीघा बीच, गोपालपुर बीच, ये सब अलग है। ये देखेंगे हम अगली वीडियो में जब प्रॉपर पढ़ेंगे तब। यहाँ से एक चीज समझ में आ गई। फिर हम देखते हैं कुछ ग्लेशियर्स हैं जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, दर्रे हैं, ग्लेशियर्स हैं। जैसे ये दर्रे हैं, जोजलास दर्रा है, बारालच्छा दर्रा है, सिपखिला दर्रा है, नीति दर्रा है, लिफ लेक है। तो जोजला, सिपकिला, ये सब दर्रे हैं। पीर पंजाल, बनिहाल, थागा, जेलिफला, बुमला, नाथुला सिक्किम, दीफू अरुणाचल प्रदेश, ये सब तुझको नागालैंड में, थार घाट, भोर घाट, देट आर महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में। और ये पाल घाट दैट इज इन केरला, केरला जो हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, जो दर्रे हैं मैन किस स्टेट में, जो दर्रे, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन का बहुत होता है, तो सारे दर्रे, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नीथिला मेरा उत्तराखंड में, लिफ लेक उत्तराखंड में, बारालच्छा हिमाचल प्रदेश, जोजिला जम्मू कश्मीर, पीर पंजल जम्मू कश्मीर, वानिहाल ये है। तो ये सारे दर्रे मुझे देखने। वही ये सीधे से मेरे क्या नाम है, ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, इनको एक बार पूछा। तो जम्मू ग्लेशियर, ये कुछ ग्लेशियर हैं जो स्टेट वाइज है, उनका नाम मुझे याद रखना, स्टेट वाइज है उनका मुझे नाम याद रखना है, बस इतना सा। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, जम्मू ग्लेशियर हो गया। तो वो पूछ लेता है कि कौन सा ग्लेशियर कौन सी स्टेट में है। और अब बहुत ज्यादा टफ वन आएगा तो लेंथ वाइज पूछ लेगा। तो ये एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको हम एक बार अगर देख लें यहाँ से, तो एक चीज समझ में आ जाती है। मेरा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इवन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर, कि अगर मेरा ये इंडिया है ऊपर वाला पार्ट, दैट इज अगर इंडिया है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे है। और इसके ऊपर सक्षम वैली, सक्षम वैली, और ये सियाचिन ग्लेशियर, इसके नीचे लद्दाख है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो कैराकोरम लद्दाख रेंज में मेरा सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर। कैराकोरम लद्दाख रेंज में ब्याफो ग्लेशियर, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 60 किलोमीटर। हिस्पर की कितनी, हिस्पर की 61 किलोमीटर। वाल्टोरो 63 किलोमीटर। चोंगुमला, ये सारे ग्लेशियर हैं। जेमू जैसे 26 सिक्किम में, ससाइनी काराकोरम में है, रूपल लद्दाख में। ग्लेशियर का मतलब जहां पे आइस पाई जाती है, ग्लेशियर इज द पार्ट ऑफ द आइस। तो सीधा सा समझ में आ रहा है, इनको मुझे रट्टा मारना है सीधा कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ है, लेंथ के अनुसार। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो इनको हम सीधा सा हम देखेंगे।